कहते हैं ना, सबको अपने भाग्य का अवश्य प्राप्त होता है, किंतु ये भी तो सत्य है कि आपकी किस्मत के साथ साथ आपके परिवार की किस्मत भी बहुत साथ देती है। अर्थात अहंकार नाहकी है कि जो वर्तमान में हासिल है वो केवल और केवल मेरा कमाया हुआ धन वैभव है। एक कथा सुनिए ना, रुचि कारक के साथ साथ सामूहिक फल प्राप्ति को केंद्रित भी करती है। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। एक व्यक्ति की दृष्टि परिक्रमा कर रहे ऋषि श्रेष्ठ पर जा पड़ी। उसने नारद जी से एक प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा जताई। ऋषिवर ने उस व्यक्ति को निराश नहीं किया। बोले, पूछो क्या जानना चाहते हो। व्यक्ति ने अपने मन के प्रश्न को तत्काल नारद जी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए पूछा, हे प्रभु, मेरे भाग्य में कितना धन है, तनिक मुझे बताइए ना, क्या आप मुझे इसका ज्ञान करा सकते हैं। नारद मुनि इस प्रश्न को सुनकर तनिक अचरज में पड़ गए। तनिक सोचने के पश्चात उन्होंने कहा, हे मानव, भगवान विष्णु से पूछकर कल तुम्हारे इसका उत्तर अवश्य दूंगा। वो व्यक्ति अपना उत्तर जानने के लिए तो मानो बेचैन था। जैसे तैसे दिन बीता। भोर की प्रतीक्षा में रात्रि भी जागते जागते ही निकल गई। दूसरे दिन सूर्योदय के साथ वो व्यक्ति अपना सारा काम काज त्याग बस आकाश की ओर ही ताक रहा था, मन व्याकुल कि कब मुनिवर पधारे और कब उसके इच्छित प्रश्न का उत्तर हासिल हो सके। अंतोगत्वा प्रतीक्षा पूर्ण हुई और नारद जी का आगमन भी। व्यक्ति मुनि के दर्शन कर हर्षित हो गया और प्रणाम किया। नारद जी ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हुए भगवान से प्राप्त जानकारी को पूर्णतः साझा कर दिया। नारद मुनि ने कहा, हे मानव, प्रतिदिन 1 रुपया तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। उत्तर पाकर तो वो आदमी प्रसन्न हो गया और अपने आप को भाग्यवान मानकर जीवन व्यतीत करने लगा। उसकी आवश्यकताएं केवल और केवल 1 रुपये में पूर्ण हो जाती थी। एक दिन की बात है, उसके मित्र ने आकर कहा कि तुम्हारे सादगी भरे जीवन और प्रसन्नता देखकर मैं बहुत प्रभावित हूं मित्र, इसलिए मेरे मन में एक बात आई है, वो साझा करना चाहता हूं, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो। व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए हामी भर दी। मित्र ने होले से कहा, मैं अपनी बहन का विवाह तुमसे कराने का इच्छुक हूं। व्यक्ति सुनकर पहले तो अचरज में पड़ गया, तत्पश्चात अपने आप को संभालते हुए कहा, मित्र, तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि मेरी आय केवल और केवल प्रतिदिन 1 रुपया मात्र है। बस इसी राशि से मेरी गुजर बसर हो जाती है। यदि फिर भी तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारे प्रस्ताव को हर्षपूर्वक स्वीकार कर सकता हूं, किंतु मेरी बात को ध्यान में अवश्य रखना, इसी राशि से ही तुम्हारी बहन को अपना जीवन गुजर बसर करना पड़ेगा। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। अंतोगत्वा विवाह भी संपन्न हो गया। किंतु ये क्या, विवाह पश्चात उस आदमी की आय 1 रुपए से बढ़कर अब तो 11 रुपए हो गई थी। व्यक्ति को खूब अचरज हुआ। ऋषिवर ने तो भगवान विष्णु से ज्ञात करके मेरे भाग्य की राशि को बताया था, किंतु इसके विपरीत मेरी आय तो कई गुना बढ़ गई। ऐसा हुआ क्यों? कौतूहलवश उसने नारद मुनि का पुनः आह्वान किया। मुनि प्रकट हो गए। व्यक्ति ने प्रणाम करते हुए तत्काल अपने प्रश्न को स्थापित कर दिया। हे मुनिवर, मेरे भाग्य में तो 1 रुपया लिखा है, फिर भी 11 रुपए क्यों प्राप्त हो रहे हैं? मैं अत्यधिक विचार में हूं, मुझे उत्तर दीजिए प्रभु। नारद मुनि ने पूरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा किसी से हाल ही में रिश्ता या फिर सगाई हुई है क्या? हाँ हुई है, व्यक्ति ने तत्काल उत्तर दिया। मुनि ने कहा, हे मानव, तुम्हें ये अतिरिक्त 10 रुपए उसके भाग्य के प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात तुम्हारी पत्नी के भाग्य का तुम्हें भी हासिल हो रहा है। मुनि ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस धन को संग्रहित करना आरंभ करो, भविष्य में ये बहुत काम आने वाला है। यहां समय बीता और वहां उसकी पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। प्रसन्नता के साथ साथ अब एक और अजूबा हुआ। उस व्यक्ति की आय तो बढ़कर स्वतः ही प्रतिदिन 31 रुपए होने लगी थी।
फिर उसने नारद मुनि का आह्वान किया और पूछा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपए तो प्राप्त हो ही रहे थे, किंतु अब ये क्या मुनिवर, अभी तो मुझे 31 रुपए प्रतिदिन हासिल होने लगे। क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूं मुनिवर? नारद ने कहा, हे मानव, ये तुम्हें पुत्री के भाग्य के अतिरिक्त 20 रुपए मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध मिलता ही है। किसके भाग्य से घर में धन वैभव आता है, मनुष्य को इसका ज्ञान हो ही नहीं पाता। किंतु मानव अहंकार करता है कि ये धन मेरे परिश्रम का फल है, ये वैभव मेरा बनाया हुआ है, ये मान सम्मान जो आज है उसका कारक केवल और केवल मैं ही हूं। मैं कमा रहा हूं, मेरे कारण से हो रहा है। नारद जी ने स्पष्ट किया, हे मानव, इसलिए मैं मेरा से बचो। सत्यता बहुत जुदा होती है। मैं से हम और मेरा से हमारा की सोच को स्वीकारना होगा, क्योंकि सफलता के पीछे अन्य समीकरण भी जुड़े होते हैं कि वर्तमान हालात में किस किस परिजनों की किस्मत जुड़ी हुई है।